नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए क्लास 10th का एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति चल रहा था ना। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये एनसीईआरटी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 9 है 8.1 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसमें दिया है tan a का मान दिया हुआ है ना, यानी कि p और b का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। और जहाँ तक इसका फिगर की बात है तो ये फिगर रहा इसका ना, और इस वैल्यू के अनुसार फिगर में भी वैल्यू मैंने बैठा लिया है ना। तो चलिए इसमें एच निकालते हैं। तो एच का यदि वैल्यू निकालेंगे तो एच का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू है √3। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ और √3 का यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, यानी कि √4 बराबर ये कितना आ गया होगा 2 सेंटीमीटर आ गया, है ना। यानी इस फिगर में ये जो आया ये 2 सेंटीमीटर आया। कितना आ गया ये 2 सेंटीमीटर, मतलब एच का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर, है ना। चलिए 2 सेंटीमीटर आ गया, है ना, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे जो मान निकालना है वो किसका मान निकालना है, इसी का मान निकालना है ना। इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हमको सबसे पहले इस फिगर के अनुसार सबका वैल्यू बैठाना पड़ेगा। तो साइन ए, साइन के लिए चाहिए, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, पी और एच चाहिए। कॉस के लिए बी और एच चाहिए, और यहाँ भी बी और एच चाहिए, और साइन के लिए पी और एच चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है इसके अनुसार बैठाएंगे, इस फिगर के अनुसार। देखिए साइन ए इस कोण के अनुसार पी का काम बी सी करेगा, यानी यहाँ हो जाएगा बी सी, और एच कभी नहीं बदलेगा, यानी एच हो जाएगा ए सी। अब कॉस सी इस कोण के अनुसार, है ना, ये वाले कोण के अनुसार जो है, इस कोण के अनुसार हमें चाहिए बी, तो पी का काम ये करेगा तो बी का काम ये वाला करेगा, यानी बी सी, है ना, बी सी बटा एच। एच का मान काम कौन करेगा, एच का काम जो करेगा वो ए सी भुजा करेगा, है ना। और प्लस कोण ए, यानी कॉस ए पूछा है, यानी कोण ए के अनुसार बी चाहिए, तो पी का काम ये, तो बी का काम ए बी करेगा, यहाँ हो जाएगा ए बी। और एच तो कभी बदलता ही नहीं है, तो एच हो जाएगा ए सी, और गुना साइन सी, कोण सी के अनुसार जो है पी चाहिए, तो पी कौन सा हो जाएगा ए बी हो जाएगा, है ना, ए बी। और एच तो कभी बदलता ही नहीं है, तो एच हो जाएगा क्या ए सी, सही है। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो इसमें सबका वैल्यू बैठाएंगे। अब बी सी का वैल्यू बैठाइए। बी सी का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद ए सी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ भी बी सी का वैल्यू 1 और ए सी का वैल्यू 2। ए बी का वैल्यू कितना है तो √3, ए बी का वैल्यू √3, और ए सी का वैल्यू 2 है। फिर यहाँ ए बी का वैल्यू √3 है, और यहाँ ए सी का वैल्यू 2 है ना। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1 हो जाएंगे, नीचे 2 दूना कितना हो जाएंगे 4, प्लस √3 में √3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3, और 2 में 2 से गुना होगा तो हो जाएगा ये 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएंगे 4। यहाँ 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, यानी कि 3 और 1 यहाँ भी कितना हो जाएंगे 4/4 बराबर कितना आ गया 1 आ गया इसका, है ना, 1 आ गया। पहले का आंसर 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है इसमें, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, है ना। तो चलिए इसमें भी वैल्यू बैठा लेते हैं इस त्रिभुज के अनुसार। इस त्रिभुज के अनुसार बैठाएंगे तो कॉस, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, बी और एच, यहाँ भी बी और एच चाहिए, यहाँ भी चाहिए पी और एच, और यहाँ भी चाहिए पी और एच, है ना। अब इस फिगर के अनुसार बैठाते हैं। तो इस फिगर के अनुसार यानी कोण ए के अनुसार बी का काम कौन करेगा, तो इस कोण के अनुसार बी का जो काम करेगा ये वाला, क्योंकि पी तो बी सी हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा यहाँ पे बी का काम, है ना, ए बी। और एच का भी बदलता नहीं है तो ए बी, एच जो काम करेगा वो ए सी होगा। बी किसके अनुसार सी के अनुसार, सी के अनुसार जो चलेंगे तो पी ए हो जाएगा तो बी का काम बी सी करेगा, और एच ए सी, माइनस कोण ए के अनुसार पी, कोण ए के अनुसार पी तो बी सी हो जाएंगे, और एच तो कभी बदलता ही नहीं है तो एच हो जाएगा ए सी, है ना। और पी कौन हो जाएगा सी के अनुसार तो ए बी, और एच कौन सा हो जाएगा तो ए सी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। अब वैल्यू रखेंगे कैसे,
तो देखिए इस फिगर अभी सामने है ना। ए बी का वैल्यू कितना है, √3। ए सी का वैल्यू 2 है, बी सी का वैल्यू 1 है और ए सी का वैल्यू 2 है। बी सी का वैल्यू 1 है, ए सी का वैल्यू 2 है, ए बी का वैल्यू √3 है और ए सी का वैल्यू 2 है। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो देखिए √3 में √3 1 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 और 2 दूना नीचे हो जाएंगे 4, यहाँ 1 करेंगे तो √3 हो जाएंगे ऊपर भी और नीचे 2 दूना कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। अब इसका जल्दी एलसीएम निकालें हम लोग, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4 तो √3 एकम √3 और इधर करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा √3। आप चाहें तो यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ भी आपका आंसर 0 आ सकता था, है ना, लेकिन आप यहाँ करना चाहें तो कर सकते हैं। √3 में से √3 चला जाएगा, 0 बचेगा और 0/4 यानी किसी भी संख्या जीरो में जो है किसी भी संख्या से यदि भाग देते हैं तो आप जानते होंगे उसका आंसर जो आता है वो 0 ही आता है, ये निश्चित है। यहाँ भी आप चाहते तो काट सकते थे, ये प्लस में था ये माइनस में था, कट जाता और आंसर आपका यहाँ भी 0 आ सकता था, है ना। तो चलिए एक बार पूरा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए आपका क्वेश्चन था, है ना, उसके अनुसार ये मैंने फिगर बनाया था और ये उसका सॉल्यूशन रहा, है ना। ये पहला क्वेश्चन का जवाब आ गया यहाँ पे, है ना, 1 सेंटीमीटर और दूसरा क्वेश्चन का जवाब रहा ये आपका, है ना, ये 0। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का। देखिए इसमें दिया गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, इतना प्लस इतना बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ का भी मान दिया है। चलिए हमने फिगर बना लिया है और PQ का मान भी रख लिया हमने, है ना। जो दिया गया है उसको पहले लिखेंगे ना। तो दिया गया क्या है, दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है, ये दिया गया है ना। और एक PQ भी दिया है, PQ बराबर जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है ना, ये दिया हुआ है। और जो मान निकालना है वो sin P cos P और tan P का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखिए B भी गायब है और H भी गायब है ना। B H और B ये दोनों मिला करके दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें H का मान कितना है B का मान कितना है ये पता नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि यहाँ पे मान लीजिए RQ या QR, RQ बराबर x सेंटीमीटर है, ये मान लिया। अब बताइए यदि RQ को हम लोग या QR को x सेंटीमीटर मानेंगे और ये भुजा मतलब ये QR भुजा और RP भुजा मिला करके 25 सेंटीमीटर है, तो बताइए ये अकेले x मानते हैं तो ये वाली जो भुजा बचेगी, बताइए 25 माइनस x सेंटीमीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो QR को या RQ को माने हैं 1 सेंटीमीटर, तो जो PR होगा, PR वो बच गया होगा आपका 25 माइनस x, क्योंकि दोनों मिला के 25 था, है ना, इतना सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसमें कर्ण कितना है, तो 25 माइनस x, तो यहाँ लगा लेंगे हम लोग 25 माइनस x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर लंब कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, प्लस आधार कितना है, तो x स्क्वायर है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे दिख रहा होगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे, है ना, प्लस बी स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर करेंगे प्लस x स्क्वायर, है ना, माइनस 2a के मान 25 और b का मान x। चलिए इधर काट लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, है ना। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, है ना। तो इसका लिख लेते हैं 625 और इधर x स्क्वायर
माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा, है ना, और बराबर ये 25 प्लस x स्क्वायर, है ना। चलिए अब देखिए ये 625 और ये 25 इधर लाते हैं तो इधर हो जाएंगे क्या, माइनस में हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं और इसको भी लाते हैं इधर तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 50x बराबर 0 कर सकते हैं ना। ये देखिए 625 में से 25 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा कितना, 600 बच जाएगा, है ना। और ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसको उधर भेजते हैं तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, माइनस है तो उधर जाके प्लस में 50x, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 50 60, यानी कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में, यानी x बराबर जो आ गया वो आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। x बराबर 12 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या, ये क्यू आर भुजा, यानी कि क्यू आर बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, है ना। तो पी आर बराबर निकालेंगे, क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो पी आर निकालेंगे, और पी आर देखिए ये वाला भुजा, है ना। तो पी आर था, पी आर बराबर था 25 माइनस एक्स था, है ना, और एक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना, 12 सेंटीमीटर, तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस भुजा का मान जो आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया, इस भुजा का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, और दोनों जोड़ करके दिया था 25, तो 12 13 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। अब जो मान निकालना है, अब मान जो निकालना है, देखिए किस चीज़ का मान निकालना है, अब यहाँ पे लिख भी लेते हैं जिसका जिसका मान आ गया। तो इसका मान जो आया, इसका मान जो आया वो आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक। इसका जो आया वो 13 सेंटीमीटर है, और इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो चलिए मान यहाँ पे क्या निकालना था देख लीजिए एक बार, यहाँ देखिए साइन पी कॉस पी और टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना था ना। तो चलिए नीचे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन पी, तो साइन थीटा का पहले फार्मूला क्या होता है, तो पी बटा एच, और पी यानी कि इस कोण के अनुसार हमको पी का वैल्यू चाहिए, तो जो कोण पूछा जाता है उसके सामने वाला पी होता है, यानी कि क्यू आर बटा एच, एच तो कभी बदलता ही नहीं, पी आर, एच कभी नहीं बदलेगा तो क्या हो जाएगा, पी आर, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू रखिए आप, क्यू आर का वैल्यू रखिए कितना है, 12 सेंटीमीटर अभी निकाले हैं, और पी आर का वैल्यू रखिए कितना है, 13 सेंटीमीटर, ये लीजिए इसका आंसर हो गया साइन पी का। उसके बाद क्या पूछा था, उसके बाद कॉस पी पूछा था, तो कॉस के लिए चाहिए बी और एच, तो पी के अनुसार आधार का काम कौन करेगा, तो ये वाला भुजा करेगा, क्योंकि लंब ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा, यानी कि पी क्यू बटा कर्ण, कर्ण तो कभी बदलेगा ही नहीं, तो पी आर हो जाएगा, यानी कि पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर जो कि पहले से दिया हुआ था, और पी आर का वैल्यू कितना हो गया, तो पी आर का वैल्यू हो गया 13 सेंटीमीटर, ये लीजिए इसका आंसर हो गया, है ना। उसके बाद कॉस पी के बाद था आपका टेन पी का वैल्यू पूछ रहा था, टेन पी का वैल्यू, तो टेन थीटा वाला पहले होता है पी बटा बी, ये फॉर्मूला होता है। पी के अनुसार जो चाहिए, इस कोण के अनुसार पी का वैल्यू हो जाएगा आर क्यू, ठीक है, आर क्यू हो जाएगा, और बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं, तो आर क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। ये इसका आंसर आ गया, सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही 3 वैल्यू पूछा था, साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू। तो चलिए निकल गया इसका आंसर, आप एक बार ऊपर से देख लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन, है ना, और ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये फिगर है इसका, है ना, ये देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया, ओके थैंक यू। चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यस नो करना है ना, सत्य और असत्य को चुनना है कि जो दिया गया है क्या वो सत्य है कथन या फिर असत्य है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिखा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये सही है या गलत है। तो ये गलत है आपका, ये क्या है, असत्य है, क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो है समकोण बनाने वाली जो भुजा होती है ना, कौन भुजा,
समकोण बनाने वाली, है ना, समकोण बनाने वाली भुजा, बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई जो होती है ना, ये समकोण बनाने वाली भुजा की जो लंबाई होती है ना, वो हमेशा बदलते रहता है, कुछ भी हो सकता है, लंबाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि tan का मान जो है कुछ भी हो सकता है, यानी एक से कम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना, इसीलिए ये सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसकी और पुष्टि करना चाहते हैं तो आपको वैल्यू शायद याद होगा, तो देख लीजिए। tan का वैल्यू देखिए 0 भी हो सकता है, ये देखिए यहाँ 1 से कम भी हो सकता है ना, यहाँ 1 भी हो सकता है। अगर इसकी बात करें √3 का तो 1 से अधिक भी हो सकता है, 1.73 कुछ आएगा इसका, है ना, √3 का वैल्यू। तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए ये जो कथन दिया गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सही नहीं दिया गया है ना, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 है ना, कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो ये जो दिया है ना, ये जो दिया है ये सत्य दिया है। क्या दिया है, ये सत्य है ना, सत्य दिया है, क्योंकि sec a का जो मान होगा ना हमेशा 1 से अधिक होगा। आप चाहें तो अगर वैल्यू आपको याद होगा तो देख सकते हैं, देख लीजिए, हमेशा 1 या 1 से अधिक होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, है ना, तो sec a का मान जो होता है क्या होता है, sec का मान क्या होता है, सदैव 1 से, हमेशा जो है हमेशा 1 से अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होता है। ठीक है, इसलिए दिया गया कथन क्या है, सत्य होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा दिया है cos a, है ना, कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है ना। तो ये जो दिया है वो आपका असत्य दिया है। क्या दिया है, असत्य दिया है। और असत्य क्यों दिया है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि ये जो कोसेकेंट जो है, कोसेकेंट जो है, ये कोसेकेंट जो है ना, ये कौशिक का पूर्ण रूप है। ये कौशिक का है ना, ये कौशिक का पूर्ण रूप है। यहाँ पे पूछा है कॉस का ना, तो कॉस का हो जाएगा, आप जानते होंगे, कॉस ए का जो फुल नाम जो होगा वो आपका हो जाएगा कोसाइन, है ना, कोसाइन है, ये होता है पूर्ण रूप। इसलिए ये जो दिया है कि कॉस का जो है ये पूरा नाम है कोसेकेंट, तो ये गलत दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सही है। अब चलिए अब आगे देखते हैं। चौथा कहता है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये निकालना है। तो ये जो दिया है कॉट और ए का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, नहीं होगा, यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना, असत्य हो जाएगा। इसका आंसर असत्य होगा। कैसे, तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं कॉट 90 लीजिए, ठीक है, और इस कॉट 90 को हम इस रूप में लिखते हैं, यानी कि कॉट को अलग और 90 को अलग। ये देख लीजिए, यानी कि जब अलग करते हैं ना तो ये अर्थहीन हो जाता है। ठीक है, अर्थहीन हो जाता है, इसका कोई मतलब ही नहीं हो जाता है यहाँ के बाद, है ना, अलग होने के बाद। इसलिए ये जो दिया है कि ये दोनों गुणनफल के रूप में होंगे, तो ये गलत है, ये संभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे 5वां है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। तो क्या ये सही है, साइन थीटा बराबर जो 4/5 दिया है, क्या ये सही है? तो आप देख सकते हैं साइन थीटा का जो मान जो सबसे पहले होता है, मान वो हमेशा जो होगा 1 से अधिक नहीं हो सकता है, 1 से अधिक नहीं होगा, है ना, नहीं होता, नहीं होगा,
यानी एक से हमेशा क्या होता है, एक से कम होता है, एक से कम होता है ना, एक से हमेशा कम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जानते भी होंगे साइन थीटा बराबर जो होता है वो P/H होता है, और यहाँ जो दिया है साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है। आप समझ सकते हैं P से कभी H छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ा भुजा होता है, कौन सा भुजा, बड़ा भुजा, ये बड़ा भुजा जो होता है वो कर्ण ही होता है। तो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए था ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे आपका NCERT क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट यानी कि 8.2 समाप्त होता है ना। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।